Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to do the further explanation of chapter motion of 9th class. In the previous video we have learned about the basic terms regarding motion such as distance, displacement, speed, velocity and acceleration. So in this video we are going to do the equation of motions and their derivation. So let's start. So there are three equations of motion. We will do the derivation of these three equations of motion also. So first of all we have the first equation, which is equal to V is equal to U plus AT. The second equation is S is equal to UT plus half A T square, and the third equation is V square minus U square is equal to 2AS. So these are the three equations of motion. So these are the three equations of motion. फर्स्ट वन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. अब इसके अंदर जो जो टर्म्स है मैं आपको बता देता हूँ. v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, सेकेंड वन u इज द इनिशियल वेलोसिटी. इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा. ठीक है. उसके बाद s is displacement, A is acceleration and T is time. ठीक है. So we have the three equation of motion. First one V is equal to U plus AT. Second one S is equal to UT plus half AT square. And the third one V square minus U square is equal to 2AS. So V हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मोशन के अंदर और आप किसी पार्टिकुलर टाइम पे उसको देख रहे हो, दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी. और उसके बाद उसकी वेलोसिटी के अंदर जितना चेंज आता है किसी टाइम इंटरवल पर ही, उसको हम फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं. सो मैंने आपको एक और बात बताई थी, एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई थी कि जब भी हम रेस्ट पोजीशन की बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है यदि रेस्ट से शुरू हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. आफ्टर दैट S इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन the initial position of the object to the final position of the object. Now if we talk about acceleration, what is acceleration? The change in velocity with respect to time is acceleration and t is time. So next हम बात करेंगे derivation की. What will be the derivation of these three equation of motion? So let's talk about the first equation of motion, that is V is equal to U plus AT. So how will we derive this equation? हम इस equation को कैसे derive करेंगे? So derivation. So हम बात कर रहे हैं, let's suppose that it is an object. एक object है मेरे पास A, ठीक है, और इसकी इनिशियल पोजीशन है ये, दैट इज P. आफ्टर सम टाइम इंटरवल T, कुछ टाइम के बाद, T टाइम के बाद ये मूव कर रही है, ठीक है. तो ये Q पॉइंट के ऊपर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है. ठीक है. यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है, मैं मान के चल रहा हूँ U मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है V मीटर पर सेकेंड. यदि सिंपल भाषा में बात करें, भाई अब कार चला रहे हैं, ठीक है, जब वो P पॉइंट पर थी तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की थी. 10 सेकेंड के बाद, कुछ टाइम के बाद, T टाइम हमने जनरली लिया है, वो क्यू पर पहुंच गई, क्यू पॉइंट के ऊपर पहुंच गई.
उसके बाद ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहनी है, दैट इज़ ए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कार थी बाद में हमारी बाइक बन गई। ठीक है, सो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगी। उसके बाद क्यू पॉइंट पर पहुँचने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। अब मुझे नहीं पता वो कम हुई है ज़्यादा हुई है, पहले मान लो 30 थी 40 थी, बाद में 60 80 हो जाएगी, तो मैं उसको सिंपल जनरल टर्म्स के अंदर v मीटर पर सेकेंड लिख रहा हूँ। ठीक है, सो it will be u meter per second and it is v meter per second. So u will be the initial velocity and v is the final velocity. Now I have to find out the acceleration. What will be the acceleration? So acceleration will be the change in velocity with respect to time. So a है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी विल बी v माइनस यू डिवाइड बाई कितने टाइम इंटरवल में ये हुआ है, इट इज़ इन टाइम इंटरवल t। यहाँ पर t डिवाइड में उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में, इधर हमारे पास क्या बच गया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यहाँ पर u है माइनस में है, उधर लेके जाओगे तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास u प्लस ए टी। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो इसके लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपको पता होगा। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर मैं वेलोसिटी ले रहा हूं, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं टाइम ले रहा हूं। ठीक है, आपको ये पता ये क्या है, ओरिजिन, जिसमें x और y के कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है, x और y की जो वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ग्राफ्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट वो जीरो रेस्ट से शुरू होती है, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, अभी हमने बात की थी, क्या होती है, 0 होती है। सो द ग्राफ विल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इफ यू आर वॉचिंग an object which is already in motion, then graph can be represented from this position, this or whatever। यानी कि हम बात करें, मान लो यहाँ पे 10 की स्पीड है, यहाँ पर 20 की है, यहाँ पे 30 की है, यहाँ पर 40 की है। ठीक है, मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करे, बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ टाइम के बाद, मान लो यहाँ पर हमारा टाइम है जैसे 5 सेकेंड, यहाँ पे ले लो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ ऐसे, तो आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। 40 है बाद में, ठीक है, तो 10 सेकेंड पर 10 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होके 40 हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो जब आपके पास वैल्यूज़ गिवन हो। अब मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट वो किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास v। सो अब जनरल टर्म्स को हटा देते हैं और सॉरी, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, अब जनरल टर्म्स में बात करेंगे इसके। This is the x-axis, this is y-axis, and on the x-axis time is represented, time represent किया जा रहा है, और y
पे हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन O 0 0. So the object is moving with some increasing velocity. तो यहाँ पर हम मान रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की है उसने वो ये है हमारे पास, दैट इज v, ठीक है। एंड दिस इज डन इन ए टाइम इंटरवल ऑफ t. यहाँ पर टाइम t है, मान लो जनरल टर्म्स में बात करते तो 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी सेकेंड्स या टाइम आता हमारे पास, मिनट्स के अंदर हो सकता था, आवर्स के अंदर हो सकता था। सो ये रहेगा हमारा, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रा ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम u, ठीक है, विच अब इनके हम नाम दे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज O, दिस इज पॉइंट A, B, C एंड D. दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी है ये हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकेंड, उसके रिगार्डिंग है हमारे पास, ठीक है। नाउ वी विल टेकिंग इट इन द SI यूनिट्स, सो कंसिडर इट इज इन मीटर पर सेकेंड. And the time, what is the SI unit of time? We will considering the time in seconds के अंदर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द एरिया ऑफ द लाइन दैट इज रिप्रेजेंटिंग द, जो कि हमारे पास देखो ये लाइन है डी डी लाइन है, ये इसका जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, विच मीन्स एस को रिप्रेजेंट करेगा. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ओ ए सी डी बेसिकली. सो एरिया ऑफ ओ ए सी डी क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा हमारे पास. सो दिस इज द एरिया. सो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज ए ट्रायंगल and this is basically a rectangle. So it will be the sum of area of OTBD, sorry OA. T is the time interval. Next one we have the area of triangle, that is BCD plus एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. सो अभी हमने बात की थी एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, विच इज इक्वल टू S. ये S के इक्वल है हमारे पास, ठीक है. सो एरिया ऑफ OABD. अब हम बात करते हैं, देखो OD, O से D तक की डिस्टेंस क्या है, U है, ठीक है. तो ABB क्या हो गया, U हो गया हमारे पास. O से यहाँ पर हमने नहीं लिखा है कोई पॉइंट. सो सपोज दैट इट इज E पॉइंट. सो OE किसके इक्वल है, V के इक्वल है हमारे पास. सो OE V के इक्वल है, तो ACB टोटल किसके इक्वल हो गया, V के. अब देखो ये टोटल किसके इक्वल है, V के, और ये हाफ, ये AB किसके इक्वल है, U के. तो यहाँ पर देखो हमारे पास है AC विच इज द सम ऑफ AB एंड BC. ध्यान से देखो एक बार फिर से. AC है हमारे पास, ठीक है, AC. तो इसका मतलब ये किसका सम है, AB और BC का सम है. तो AC किसके इक्वल हो गया, AC इज इक्वल टू V. AC हमारा किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू AB. AB क्या है, U, और हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो ये U प्लस में है, इधर लेके आओगे तो माइनस में, तो BC की वैल्यू हो जाएगी V माइनस U. सो दिस पार्ट
दैट इज बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू। बी सी वी माइनस यू है और तो डी ई बी वी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओ ए ये किसके इक्वल है? टाइम इंटरवल टी के इक्वल है। तो ऐसे ही बी डी वी किसके इक्वल हो जाएगा? टी के इक्वल हो जाएगा। सो लेट्स मेक इट इजी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? ओ ए मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ कितनी हो गई? ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2। बेस क्या है हमारे पास? बेस इज डी बी मल्टीप्लाई बाई हाइट। So this works as a perpendicular, so it will be equal to BC. Now we just have to put the terms, values of these terms. OA किसके इक्वल है हमारे पास? OA is the time t multiply by what is AB? AB is the initial velocity. AB is equal to OD, which is equal to U. Plus 1/2 into dB. Where is dB? Yeah, here it is, which is equal to the t, time के इक्वल है, multiply by BC. BC is V minus U. V minus U. Now ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से हम v माइनस यू की वैल्यू पुट करेंगे। सो पीछे वाली जो इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास? इसको साइड में लिख रहा हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v माइनस यू। मुझे v माइनस यू की वैल्यू चाहिए, तो मैं u को इधर ले आता हूँ। तो इट विल बी v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो v माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई? 80। So this is the first equation which we are using here. So it is S is equal to, इसको थोड़ा सा rearrange कर लो, ut plus half into t into v minus u is 80. So S is equal to ut plus half a t into t square. तो बेसिकली हमारे पास 4 लाइंस हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसी से आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल डू द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड यूज करके क्या डेरिवेशन करेंगे? सेम। So the third equation we have is v square minus u square is equal to 2as. So आपने देखा होगा, थोड़ा सा नोटिस भी किया हो, s is equal to ut plus half a t square. So उसके अंदर टाइम इंटरवल था सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। So first equation is basically the formula of acceleration. So सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन के अंदर टाइम इंक्लूड होता है, इसके अंदर टाइम इंक्लूड नहीं होता है। सो हमें कहीं ना कहीं टाइम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम ये फिर से सेम यही ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आना चाहिए, कैसे किसकी वैल्यू कैसे आई है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे चलते हैं। वी हैव ओ ए सी डी। ओ ए सी डी है हमारे पास। सो इट इज़ बेसिकली क्वाड्रिलेटरल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओ डी इज पैरेलल टू ए सी। ओ डी किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है। सो ए क्वाड्रिलेटरल हु हैज़ वन pair of parallel sides, what is it called? I think you have think about it. That is called trapezium.
ट्रेपीजियम बोला जाता है उसको. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. इन द प्रीवियस डेरिवेशन व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया था, हमने इसको स्प्लिट करके इजी मेथड से कर लिया था. बट अब हम ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो वी हैव द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड. व्हाट आर द पैरेलल साइड, ओ डी एंड OD and AC. So we have to sum them, sum of these two side, OD plus AC multiply by height. So अब यहाँ पर हाइट क्या होगी. सो मैं इसको रोटेट करके छोटा सा यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओ. ये हमारा ओ डी, ये हमारा सी है और ये है ए. ठीक है. सो हाइट क्या होती है, बेसिकली परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. तो इसके अंदर आपको हाइट कौन सी दिखाई दे रही है. सो हाइट इज ओ ए. तो हमारे पास जो हाइट है वो क्या है, ओ ए है यहाँ पर. ठीक है. अब इसको ऐसे करके देखोगे, सो परपेंडिकुलर जो होती है वो हाइट होती है. सो वी हैव ओ ए, हमारे पास ओ ए आ गया. सो नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज. सो 1/2 रिमूव कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ. सो 1/2 इंटू व्हाट इज OD, OD is initial velocity plus AC is final velocity into height is OA which is time. सो अभी हम बात कर रहे थे एरिया इज बेसिकली इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 1/2 इंटू, इसको आगे पीछे करके लिख लो, V प्लस यू इंटू टाइम मैंने बताया था इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टाइम. सो लेट्स बैक टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इक्वल टू V माइनस यू इज इक्वल टू AT. तो यहाँ से T है हमारे पास, T की वैल्यू निकालेंगे तो A मल्टीप्लाई में, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में. तो T की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V माइनस यू बाई A. सो वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ T दैट इज V माइनस यू बाई A. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब इक्वेशन कैसे लेके आई जाए. 1/2 तो आपको पता है अपर न्यूमरेटर की, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन होती है. सो V प्लस यू एंड V माइनस यू की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पर 1 के साथ, और 2 की A से मल्टीप्लाई करेंगे 2A हो जाएगा. सो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, वी विल हैव 2A here. So this is the formula A plus B and A minus B. किसको, कितने बच्चों को पता है A plus B और A minus B किसके इक्वल होता है. If two terms are multiplied by their sum and difference, that is equal to the difference of their squares. That is A square minus B square. So ध्यान रखना है,
टर्म देखनी है नेगेटिव वाली और उन्हीं के स्क्वायर करने हैं। ये तो आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पर b प्लस ए लिखा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने u प्लस वी कर दिया। ये v अच्छे से नहीं लग रहा, इट इज़ v। सो वी हैव द फॉर्मूला s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a। स्क्वेयर कर दो, 2a इधर ले आओ। सो वी विल हैव वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. So this is the derivation of third equation of motion. Now there is another method of the third equation of motion to derive the third equation of motion, that is known as derivation method, or we can that is known as substitution method. We have to put the value, हमें values put करनी है। अभी हमने जो मेथड किया है वो है ग्राफिकल मेथड। सो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। सो हमें पता है s की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ut प्लस हाफ a टी स्क्वेयर। मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, इसको ड्राइव भी कर चुके हैं। सो मैंने आपको बताया था कि जब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, वी डू नॉट हैव द वैल्यू, वी डू नॉट हैव द टर्म t। हमारे पास टर्म जो टाइम है वो नहीं होता है, ठीक है, टाइम की वैल्यू नहीं होती है, टाइम टर्म इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है। सो हमारे पास t की वैल्यू है v माइनस यू बाई ए। So putting the value of t in the second equation of motion, we have s is equal to u into v minus u by a plus 1 by 2a into t square है, तो यहाँ पर होल टर्म का स्क्वायर हो जाएगा v माइनस यू बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर टर्म्स देखो, v माइनस यू बाई ए एंड हेयर इज v माइनस यू बाई a whole square. So we will take common v minus u by a from these two terms. So s is equal to v minus u by a, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर क्या बचा है u प्लस यहाँ पर क्या कॉमन बचा है, देखो यहाँ पर हमारे पास 1/2a और एक टर्म हमने कॉमन ले ली है, तो एक टर्म हमारे पास यहाँ पर बच जाएगी v माइनस यू बाई। नेक्स्ट s इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास है v माइनस यू बाई ए, सॉरी u प्लस v माइनस यू की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, v विल हैव v माइनस यू बाई, और यहाँ पर नीचे क्या बच गया, 2 बच गया हमारे पास। एलसीएम लेंगे, s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। एलसीएम कितना आ गया, 2 की u से मल्टीप्लाई करो, 2u प्लस v माइनस यू इज s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। यहाँ पर 2u है और यहाँ पर u है, v पहले लिख लो, 2u में से u हटाओगे तो u बाई 2। सो फ्रैक्शन है हमारे पास, फ्रैक्शन में मैंने बताया था आपको न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन होती है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन होती है। दिस विल बी द सेम फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस वी विच इज़ इक्वल टू v माइनस यू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, एंड नीचे हमारे पास 2 है, यहाँ पर a है, तो 2a आ जाएगा, ठीक है। सेम 2a की इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, so we will have v square minus u square is equal to 2as, which is the derivation of third equation of motion by substitution method, and we are substituting the value of t, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।
every single day.